एपिसोड की शुरुआत में सभी अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, इस वजह से वे डंजन के अंदर चले जाते हैं। तभी हमें एडवेंचरर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी व्यूअर्स युग की तारीफ कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि ये बंदा तो अकेले ही बिना हाथ लगाए डीमन को हरा चुका है। एक ही स्ट्रीम में युग की जबरदस्त हाइप बन चुकी होती है। इसके बाद हमें युग और उसकी पार्टी यानी क्लोवर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां युग अपने टीम मेंबर्स से कहता है, देखो हमने मॉन्स्टर को तो हरा दिया, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। कोई कहता है, तुमने बिना टच किए उस मॉन्स्टर को हरा दिया, ये तो कमाल है। रेन कहती है, पर मुझे तो तुम्हारा खाना ज़्यादा अच्छा लगा। फिर युग बोलता है, मैं एक बी रैंक का एडवेंचरर हूँ और मुझे तुम्हारी रैंक भी याद नहीं है। क्या ये सही रहेगा अगर मैं तुम्हारी टीम में रहूँ? मेरी वजह से अगर तुम्हें ज़्यादा मुश्किल टास्क मिलेंगे और तुम्हारी जान को खतरा होगा तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। सभी लोग कहते हैं कि युग कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी बीच सिल्क ये फैसला करती है कि आज से युग उनकी टीम का लीडर होगा, यानी कि क्लोवर्स का लीडर होगा। ये सुनकर युग काफ़ी हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम ये क्या कह रही हो? सिल्क समझाती है कि वो अब तक अपने ग्रुप की एक लीडर ज़रूर है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो क्लोवर्स की लीडर नहीं है। ये सब इसलिए तय होता है क्योंकि युग उनके टीचर होने के नाते सबसे ज़्यादा अनुभव रखता है। सिल्क कहती है कि अनुभव वाला व्यक्ति ही टॉप पर होना चाहिए। हालांकि युग पहले तो मना करता है और कहता है, नहीं नहीं यार, ऐसा मत करो, लेकिन बाकी लोग उसे जोर देकर कहते हैं कि उसे लीडर बनना ही होगा। थोड़ा सोचने के बाद युग मान जाता है। वो सोचता है कि अगर वो उनके ग्रुप का हिस्सा रहेगा तो उनकी जान बचाने की संभावना बढ़ सकती है। टीम के बारे में सोचते हुए वो कहता है, ठीक है, मुझे ये मंजूर है, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं लीडर का काम सही से नहीं कर रहा हूँ तो मुझे बता देना, मैं टीम छोड़ दूंगा। इसके बाद हमें थंडर पाइक को दिखाया जाता है, यानी युग की पुरानी टीम, जो एक डंजन के अंदर काफ़ी संघर्ष कर रही होती है। यह एक वुल्फ का झुंड उनके ऊपर हमला कर देता है और जेमी को लगभग खा ही लेता है, लेकिन उनकी पार्टी का नया मेंबर स्थिति को संभालने में असमर्थ होता है क्योंकि वो युग नहीं है। अगर युग होता तो वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सब कुछ नियंत्रित कर लेता, लेकिन इस नए मेंबर के पास वो एबिलिटी नहीं है। थंडर पाइक इस स्थिति को देखते हुए फैसला करते हैं कि वे वहां रुकने के बजाय किसी सुरक्षित जगह जाएंगे और सबसे पहले जेमी का इलाज करेंगे। हालत काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। पूरी पार्टी की हालत बिगड़ी हुई होती है। एमिलिया, जो उनकी इकलौती हीलर होती है, खुद भी इतनी कमज़ोर होती है कि वो हीलिंग करने की स्थिति में नहीं होती। साइमन एमिलिया से पूछता है कि क्या उसके पास कोई हीलिंग पोशन है। इस पर एमिलिया कहती है कि अब तक युग ही सारा काम संभालता रहा है, इसलिए उन्हें खुद ये सब कुछ करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। जेमी की हालत तेज़ी से बिगड़ने लगती है और ये देख साइमन चिंतित हो जाता है। साइमन बेरी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई भी हीलिंग पोशन नहीं है? बेरी जवाब देता है, देख भाई, सही कहा, अब तक तो सारा काम उस युग ने किया है, इसलिए हमारी आदत ही छूट गई है। ना चाहते हुए भी साइमन नए बंदे से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई हीलिंग पोशन है? वो जवाब देता है, हाँ मेरे पास है, लेकिन तुमने खुद ही कहा था कि जो भी अंदर जाएगा वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ आएगा, तुम मुझे यहाँ ब्लेम नहीं कर सकते। ये सुनकर साइमन गुस्सा हो जाता है और एमिलिया से पूछता है, क्या अब तुम चार्ज हो गई हो? एमिलिया धीरे धीरे अपनी पावर का इस्तेमाल करके जेमी को ठीक करने लगती है। इसी बीच क्लोवर्स पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उनका मिशन पूरी तरीके से परफेक्ट गया होता है। युग को उनकी गिल्ड का पास भी मिल जाता है और वो इनाम भी जो स्क्रैप को ख़त्म करने पर मिलता है। युग उनसे पूछता है, आखिरकार हम लोग इन चीज़ों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सिल्क कहती है, तुम चिंता मत करो, इन सारी चीज़ों का ख्याल मैं रखूँगी। मरीना भी सहमति देती है कि हाँ, सिल्क को ये करने दो, वो इसमें काफ़ी अच्छी है। युग जवाब देता है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि एक सिंगल व्यक्ति पूरे ग्रुप का हिसाब किताब संभालता हो। इस पर सिल्क कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें रहने के लिए एक जगह खरीदनी चाहिए। हर दिन होटलों में या गुफाओं में रहना सही नहीं लगता। फिर हमें साइमन का सीन दिखाया जाता है। वो जेमी की खराब हालत का इल्ज़ाम नए बंदे पर लगा रहा होता है। वो गुस्से में कहता है, इसको कुछ आता नहीं और ये हमारी टीम में शामिल हो गया। जब इसे कुछ नहीं आता था तो इसे बुलाया किसने, पहले ये बताओ। सभी लोग मिलकर नए बंदे की खामियां निकालने लगते हैं। गुस्से में बंदा कहता है, हमारी ऐसी कोई डील नहीं हुई थी कि तुम्हारी गलतियों का इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर लूँगा। ये सुनकर साइमन और उसकी टीम उसे और भी भला बुरा कहने लगते हैं। बंदा उसे जवाब देता है,
तो ये है वो फेमस थंडर पाइक जिसे लोग रिस्पेक्ट देते हैं। फिर गुस्से में कहता है, ज़्यादा बोलेगा तो ग्रुप से निकाल दूंगा। ये सुनते ही बंदे की सटक जाती है और वो जवाब देता है, तू क्या निकालेगा, मैं खुद ही जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही युग को ये सब सुनते हुए लगता है कि ये बोलने का अंदाज कहीं सुना सुना सा है। इसी बीच मरीना सिल्क से पूछती है, कल के क्वेस्ट में हम क्या करने वाले हैं, कौन सा क्वेस्ट चुनने वाले हैं। सिल्क जवाब देती है, हमारे मास्टर डिसाइड करेंगे। इस पर युग कहता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे मास्टर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद युग सलाह देता है, ऐसा करते हैं, कल हम अपने लिए कुछ सप्लाई खरीदेंगे, साथ ही मुझे एल्केमी के लिए उन आइटम्स की ज़रूरत है तो वो भी ले लेते हैं। युग की लड़ाई यानी एडवेंचरर का टाइप जो स्ट्रीम पर दिखाई गई थी ज़बरदस्त हिट हो चुकी होती है। इस वर्ल्ड में पहले दिन किसी स्ट्रीम पर 5500 व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उनकी पार्टी नहीं होने के बावजूद लोगों ने इन्हें काफ़ी सराहा। स्ट्रीम के व्यूज़ लगातार बढ़ते जा रहे थे। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि एक रेड मैच अकेले ही इतनी शानदार लड़ाई कर सकता है, लेकिन युग ने ये कर दिखाया। वही थंडर पाइक की टीम इस पर कमेंट करती है, इस बंदे के अंदर बहुत अकड़ आ गई है, अकेले ही सब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई जवाब देता है, अकड़ नहीं बेटा, जलन कहते हैं इसे। क्लोवर्स के सभी सदस्य युग को थैंक यू बोलते हैं और खुशी से भावुक हो जाते हैं। ये देखकर युग भी अपनी टीम के साथ इस पल को एंजॉय करता है। वहीं पीछे से एक अजनबी बंदा गुस्से में क्लोवर्स की टीम को देख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि युग एडवेंचरर गिल्ड के अंदर मौजूद है। तभी रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है, तुम्हें क्या काम है। युग जवाब देता है, देखो मेरे ग्रुप की लड़कियों को स्ट्रांग बनना है। अगर वो ऐसे ही छोटे मोटे टास्क करती रही तो उन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उनकी स्किल्स को बेहतर बनाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा हाई रैंक टास्क है जो बहुत मुश्किल भी ना हो और पेमेंट भी अच्छी हो। रिसेप्शनिस्ट एक सी रैंक का टास्क निकालती है और बताती है, ये लो। इस पर युग कहता है, लेकिन डी रैंक हमारे लिए बेहतर रहेगा। वैसे भी इस लोकेशन के हिसाब से लग रहा है कि ये वही जगह है जो लेक के पास है ना। रिसेप्शनिस्ट कहती है, हाँ वहाँ काफ़ी सारे मैजिकल बीस्ट रहते हैं जो शायद खतरा बन सकते हैं। युग सोच में पड़ जाता है, पेमेंट तो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है लेकिन इसमें रिस्क भी है। तभी क्लोवर्स के बाकी मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं। युग उन्हें स्थिति समझाते हुए प्रस्ताव रखता है, क्या हमें इस टास्क को एक्सेप्ट करना चाहिए। मरीना तुरंत ही बिना कुछ सोचे हाँ कर देती है। सिल्क भी ये कहकर सहमति देती है, तुम हमारे लीडर हो तो चलेगा। रिसेप्शनिस्ट फिर उनका क्वेस्ट कंफर्म करने के लिए वहाँ से चली जाती है। युग अपनी टीम को बताता है, असल में ये एक मैजिक लेक के पास वाली जगह है, वहाँ बहुत सारे मैजिक बीस्ट रहते हैं। मरीना तुरंत कहती है, हम वहाँ कई बार जा चुके हैं लेकिन हमने वहाँ कुछ खास नहीं देखा है। युग जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ वाकई में कई सारे मैजिक बीस्ट है, इसीलिए हमें खतरा हो सकता है। अगर तुम चाहो तो हम इसे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने डिसाइड किया है तो हम इस पर ज़रूर जाएंगे क्योंकि हमें स्कोर की ज़रूरत है। इसके बाद सब लोग इस पर राज़ी हो जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट उन्हें उनका टिकट दे देती है। वही वो युग से कहती है, तुम्हारा पिछला स्ट्रीम बहुत बड़ा हिट था, 10,000 व्यूज़ आए थे, मेरी वीडियो पर भी आ रहे हैं, तो कुछ तो करो, बढ़ाओ यार। ये सुनकर युग थोड़ा असहज हो जाता है। वो सोचता है, मेरी वजह से अब मेरी लड़कियों का नाम हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन क्या उसे ये सही लगेगा। क्या ये हमारी टीम का नाम ही रहेगा या सिर्फ मेरा। युग को ये एहसास हो रहा था कि उसकी वजह से उसकी टीम का ध्यान उस पर ज़्यादा आ रहा है। वही बंदा उसे पीछे से घूर कर देख रहा होता है। युग जब रास्ते से जा रहा होता है तो वो बंदा भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। युग ये समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो दीवार के पीछे छिप जाता है, लेकिन वो बंदा वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो युग के पास पहुँच जाता है और कहने लगता है, क्लोवर्स को छोड़ दो। युग ठंडे मन से जवाब देता है, माफ़ करना भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनके ग्रुप का लीडर हूँ। ये सुनकर वो बंदा गुस्से में कहता है, उन लड़कियों के ग्रुप को सबसे पहले मैंने डिस्कवर किया था, तुम उन्हें कैसे ज्वाइन कर सकते हो। युग थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, भाई तू पीवी कर बैठा है क्या, तुझे क्या लगता है ये कोई कंपटीशन चल रहा है। वो बंदा फिर चेतावनी देता है, अगर तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो चुपचाप मेरी बात मान लो, और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा युग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, युग अपनी गति से एक मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे वो बंदा तुरंत रुक जाता है। युग की नज़रें अब उस बंदे पर होती है और गिर कर बेहोश हो जाता है।
जब सभी लोग डंजन के लिए निकल रहे होते हैं तो सिल्क बताती है कि उसका नाम बेसियो सेलेन है। वो बंदा कई बार पहले डंजन में आया था, लेकिन पहले उसने मना कर दिया था कि वो उनके गिल्ड को ज्वाइन नहीं करेगा। सिल्क कहती है कि वो पहले नखरे करता था, फिर आकर मनाने की कोशिश करता था। मरीना भी बोलती है वो बंदा उतना खास पावरफुल नहीं था तुम्हारी तरह। सभी लोग युग से कहते हैं क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ। युग मुस्कुराते हुए कहता है नहीं नहीं, मैंने उसे उल्टा सुला दिया है। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर युग अपनी जेब से कुछ कैंडी निकालता है और सभी को खिलाता है। अब वे लोग अपनी क्वेस्ट के बारे में बातें करने लगते हैं, जैसे कि अगले मिशन पर क्या काम करना है और क्या चुनौतियाँ उनका इंतज़ार कर रही है। सिल्क बताती है कि इस जंगल की फेमस वजह यह है कि यहाँ पर मैजिक बीस्ट रहते हैं, जैसे कि बियर, डियर, वुल्फ और बहुत बड़े बड़े बोर। युग ये सुनकर कहता है तुम लोग कहते थे ना कि तुम लोग इस जंगल में एक्सप्लोर करने आए थे। मरीना जवाब देती है हाँ हम आए थे लगभग 2-3 महीने पहले, लेकिन वहाँ नॉर्मल एनिमल्स के अलावा कुछ नहीं मिला था। युग हैरान होकर कहता है ऑर्डन फॉरेस्ट तो बहुत वाइल्ड फॉरेस्ट है। हो सकता है कि पिछली बार तुम्हारा लक अच्छा था और तुम उस टाइम वहाँ पहुँचे थे जब कोई और नहीं था, लेकिन अब हम रिस्क नहीं ले सकते। फिर युग अपना कैमरा निकालता है और कहता है अब हम लाइव स्ट्रीम करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा मॉन्स्टर हमारे ज़्यादा करीब है। सिल्क और मरीना पूछती है लाइव स्ट्रीम की क्या ज़रूरत है। युग समझाते हुए कहता है लाइव स्ट्रीम से हम अपनी पोजीशन और बाकी की टीम को भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई बड़ा खतरा हो तो हम तुरंत दूसरों को अलर्ट कर सकते हैं। युग समझाता है हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे सामने कौन सा मॉन्स्टर है ताकि हम उसे हैंडल कर सके, और अगर हम उसे नहीं संभाल पाते तो हम आसानी से रिट्रीट कर सकते हैं। सिल्क थोड़ी असहमत होकर कहती है अगर तुम लाइव स्ट्रीम करोगे तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, हम तो अच्छे से तैयार भी नहीं हुए हैं तो ये सही नहीं रहेगा। युग हंसते हुए बोलता है ये तो लड़कियों के लिए थोड़ी सी नॉर्मल बात है, सजना संवरना तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। फिर युग सोचता है क्या ये वही बात है जो डार्क वुल्फ के मामले में भी लागू होती है। मरीना तब बोलती है तुम चिंता मत करो, सिल्क की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल की होगी और तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा कि तुमसे कुछ ही साल बड़ी है। सिल्क गुस्से में आकर कहती है एक लड़की से उसकी उम्र पूछी नहीं जाती। युग तुरंत माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तभी रेन बोलती है सबसे बड़ी तो मैं हूँ इस ग्रुप में। युग उसकी ओर देख कर कहता है तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। रेन अपना चेहरा छुपाती है और गुस्से में बोलती है तू क्या देख रहा है। युग सच्चाई बताता है लोग मुझे इतना गलत क्यों समझते हैं। अब वे लोग अपनी एडवेंचर की जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पहले रास्ते में एक झील आती है। वो तय करते हैं कि अब जो भी हो उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। युग अपने लाइव स्ट्रीम को चालू कर देता है और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में उन्हें कोई भी ऐसा प्राणी नहीं दिखता जिससे वे फाइट कर सके। युग कहता है तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस जंगल में जो मॉन्स्टर रहते हैं वो इतनी तेज़ी से आ सकते हैं कि तुम पलक झपकते ही ख़त्म हो सकते हो। युग के पास अपना प्रोटेक्ट आर्मर होने के कारण वो स्थिति को पूरी तरीके से संभालने वाला होता है, लेकिन लड़कियों को इस आर्मर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। तभी रेन अच्छे यूट्यूबर की तरह उन्हें स्थिति की पूरी जानकारी देने लगती है। जैसे कि वे लोग आगे बढ़ते हैं उनका सामना एक बहुत ही खतरनाक मैजिक बीस्ट से होता है। वो उस बीस्ट को देखकर समझ जाता है कि ये उनकी ताकत से काफ़ी ऊपर का है, इसलिए वो सभी लड़कियों से कहता है ये सिचुएशन तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तुम सभी को पीछे हटना होगा। मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मरीना, सिल्क और रेन एक साथ बोलते हैं तुम अकेले इस ग्रुप के सदस्य नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। युग उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है और लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए वो सबसे पहले उन पर प्रोटेक्टर मैजिक लगा देता है। फिर जब मरीना उस भयंकर वुल्फ पर हमला करने जाती है तो उसकी हरकत का असर बहुत कम पड़ता है क्योंकि वो जर्निंग वुल्फ बहुत शक्तिशाली होता है। युग फिर उसे पैरालाइज करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि उसे पैरालाइज करके ही हराया जा सकता है, लेकिन इस हमले में भी उसे सफलता नहीं मिलती। सभी की स्थिति और भी कठिन होती जाती ही थी।
और वे समझ जाते हैं कि उन्हें और अधिक ताकत की ज़रूरत होगी। युग के दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है और वो मरीना से कहता है, क्या तुम मुझे कुछ देर का समय दे सकती हो? तुम इस वुल्फ को थोड़ी देर संभालो, तब तक मैं कुछ और करता हूँ। मरीना बिना किसी सवाल के हाँ कर देती है और युग अपना स्पेशल मैजिक कास्ट करना शुरू कर देता है। वो जानता है कि इस वुल्फ को सामान्य तरीके से हराना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसे कुछ शक्तिशाली करने की ज़रूरत है। वही सिल्क और मरीना मिलकर उस भयंकर बीस्ट को बांधने की कोशिश करती है और जैसे ही युग का अटैक रेडी होता है, वो सभी से कहता है साइड में हट जाओ। फिर वो पूरी ताकत से अपना अटैक उस वुल्फ की ओर फेंक देता है। यह हमला बेहद शक्तिशाली होता है और बीस्ट को उसकी पूरी ताकत से नुकसान पहुंचाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।